उत्तर प्रदेश सरकार आखिर जीत गई है। मामला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद्द करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वो आरक्षण के बिना ही तत्काल शहरी निकायों के चुनाव करवाएं। सरकारों या राजनीतिक पार्टियों से बिना आरक्षण के अब कहाँ रहा जाता है, क्योंकि वोट बैंक तो वही है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो वर्षों से जातिगत आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में रही है। कहती रही है कि आरक्षण लागू ही रखना है तो इसका आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक होना चाहिए, जो सही है। लेकिन फिलहाल भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण पर अड़ गई है। आज ये सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला स्थगित करते हुए निकाय चुनावों को 3 महीने टाल दिया है। इन 3 महीनों में पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण की रिपोर्ट पेश करेगा और तब जाके चुनाव होंगे। इन 3 महीनों तक इस बारे में कोई भी नीतिगत फैसला लेने पर रोक रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। अब सरकार को ओबीसी श्रेणी के लोगों को खुश करने का मौका मिल गया है। हो सकता है चुनाव में भाजपा को इसका भरपूर फायदा भी मिले। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आरक्षण का जोर कुछ ज्यादा ही है। फिर हाईकोर्ट ने इसे रद्द क्यों किया था? दरअसल सरकारें मनमाने ढंग से आरक्षण का इस्तेमाल करती रही हैं। ऐसे मनमाने आरक्षण से ही नाराज हाईकोर्ट ने इसे रद्द करने का फैसला लिया होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से सही ढंग से लागू करने का रास्ता खोल दिया है। अब आरक्षण के साथ निकाय चुनाव तो होंगे, लेकिन कम से कम सरकार की मनमानी नहीं होगी। अब इस फैसले से योगी सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी की है कि 3 हफ्तों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मचे राजनीतिक हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान जारी किया था और उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही थी। वही मामले पर 5 सदस्यीय आयोग का भी गठन किया गया था। गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राम अवतार सिंह हैं। इसकी एक बैठक बीते दिनों लखनऊ में भी हो चुकी है। आयोग के 4 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी